तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो ब्लॉग्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओला S1 एयर 4 किलोवाट आवर और ओला S1 प्रो दोनों का मेन डिफरेंसेस क्या है और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हम लोग चालू करेंगे प्राइस से। तो एक तरफ ओला S1 प्रो का प्राइस आपको लगभग 1.5 लाख पड़ जाएगा ऑन रोड। दूसरी तरफ ओला S1 एयर 4 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक के साथ आता है उसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 1,35,000 1,33,35,000 पड़ ही जाएगा। तो यहाँ पर ओला ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूव लिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो TVS iQube भी सेम 1,30,000 1,33,000 का प्राइस पॉइंट पे है और ओला S1 एयर भी उस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको रेंज ज्यादा मिलेगा TVS iQube से। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक मूव है। तो चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। डिफरेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि कौन सा लिया जाए तो ये वाला जरूर आप लोग जाने कि मोटर। अगर आप लोग देखोगे ओला S1 प्रो जो एग्जिस्टिंग है उसमें है मिड ड्राइव IPM मोटर, ठीक है। तो ये मोटर में क्या होता है कि ये मोटर में मोटर के साथ क्रैंक लगा हुआ रहता है, तो डायरेक्ट रियर टायर जो पीछे का टायर है उसके साथ वो कनेक्टेड नहीं रहता है मोटर। वो तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिलता है, ज्यादा टॉर्क मिलता है। दूसरे तरफ अगर आप जाओ ओला S1 एयर में तो यहाँ पर आपको मिलेगा हब मोटर। तो हब मोटर मिलने का क्या है, हब मोटर क्या होता है कि डायरेक्ट रियर टायर जो पीछे का टायर है उसके साथ लगा हुआ रहता है। तो इससे एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिसमें मिड ड्राइव मोटर लगा हुआ है जैसे ओला S1 प्रो में, इसमें अगर टायर पंचर हो जाए या फिर कुछ हो जाए, कभी आपको पीछे का कुछ खोलना पड़े, तो यहाँ पर आपको ज्यादा माथामारी नहीं करना है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे लोकल दुकान में तो वो सब काम हो जाएगा। फिर छोटा मोटा कोई काम अगर है तो वो सब अगल बगल में दुकान में हो जाएगा। लेकिन अगर आप हब मोटर में जा रहे हो तो जो पीछे का टायर आपको अगर खोलना भी पड़ जाए उसमें भी आपको बहुत टेंशन होगा उसको खोलने के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि ये आप लोग जान लीजिए कि अगर ओला S1 एयर ले रहे हो, अगर लेने का सोच रहे हो, तो यहाँ पर मोटर का जो ये बेसिक छोटा सा डिफरेंस है इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके ऊपर ही फ्यूचर में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए मैं ये वाला डिफरेंस सबसे पहले बताया आप लोगों को। तो चलिए चलते तीसरे डिफरेंस में। तो एक तरफ ओला S1 प्रो जिसमें इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड आता है, तो यहाँ पर टॉप स्पीड आपको मिलेगा 116 किलोमीटर का, और दूसरे तरफ ओला S1 एयर में आपको टॉप स्पीड मिलेगा 85 किलोमीटर का। तो ये है एक मेजर डिफरेंस स्पीड के अनुसार। तो अगर आपको स्पीड पसंद है या फिर अगर आप हाईवे वगैरह में चलाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ओला S1 प्रो के तरफ जाना चाहिए rather देन ओला S1 एयर। तो चलिए चौथे डिफरेंस पे। तो चौथा डिफरेंस ये है रेंज। ओला S1 एयर में आपको मिलेगा 165 किलोमीटर की रेंज, और जहां पर आपको ओला S1 प्रो में मिलेगा 181 किलोमीटर की रेंज। और मेरा खुद के एक्सपीरियंस है कि अगर आप इको मोड में या फिर बेसिक चला रहे हो तो आपको 150 160 का रेंज मिल ही जाएगा ओला S1 प्रो में। ओला S1 एयर तो अभी तक फिलहाल सिर्फ सॉफ्ट लॉन्च हुआ है, अभी तक टेस्ट ड्राइव या फिर कोई किसी को मिला नहीं है, तो आप लोग बता नहीं सकते हैं। लेकिन वो 4-5 महीने के बाद ही अब ओला S1 एयर आएगा मार्केट में। तो तब तक आप लोग, अगर आप लोग को जल्दबाजी है लेने का, तो आप लोग S1 प्रो या फिर S1 ले सकते हो। यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, जो कि दोनों टायर में ओला S1 प्रो में आपको दोनों में डिस्क ब्रेक मिलता है, दूसरी तरफ ओला S1 एयर में आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक। तो यहाँ पर अगर आप शहर में चला रहे हो तो ड्रम ब्रेक तो अभी फिलहाल लगभग कोई भी गाड़ी में बाइक में आता नहीं है। तो ये नहीं पता क्यों ये किया गया, प्राइस घटाने के लिए शायद किया गया है। लेकिन ड्रम ब्रेक्स मिलेगा आपको ओला S1 एयर में और ओला S1 प्रो में मिलेगा आपको डिस्क ब्रेक। तो अब चलते हैं हम लोग सिक्स्थ डिफरेंस पे। तो सिक्स्थ डिफरेंस हुआ आपका, ये हो गया टायर का साइज। तो ये शायद बहुत कोई ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन टायर के साइज के ऊपर लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अगर आप सपोज शहर में जहाँ पर रास्ता खराब है या फिर कहीं दूसरे गांव तरफ रहते हो जहाँ का रास्ता उतना अच्छा नहीं है, तो फिर टायर थोड़ा सा बड़ा होने से अच्छा होता है, क्योंकि ये शायद ही आप लोगों को बहुत जगह बताया नहीं जाता होगा जब तक आप लोग ध्यान से ना सुनो। तो ये है इसका ओला कंपनी का ग्रेडेबल का क्लेम।
तो यहाँ पर ग्रेडेबल क्लेम क्या होता है कि ओला S1 Pro के लिए कंपनी क्लेम करती है 15 डिग्री। तो अगर 15 डिग्री के इंक्लाइन है तो ओला S1 Pro आराम से चढ़ सकता है, लेकिन ओला S1 Air के लिए ये क्लेम कर दिया गया है 10 डिग्री का। तो ये क्यों? इसलिए क्योंकि ओला S1 Air में जो पीक पावर है वो जो 4.5 किलोवाट का है और ओला S1 Pro में ये है 8.5 किलोवाट का। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर सिटी वगैरह में चला रहे हो, आप सिग्नल में हो, आपको एक थ्रॉटल स्पीड चाहिए निकलने के लिए, तो वो शायद आपको ओला S1 Air में नहीं मिलेगा, जो कि ओला S1 Pro में मिलेगा आपको। S1 Pro में आपको मिलता है अलॉय व्हील्स, जबकि ओला S1 Air में आप लोग को मिलेगा स्टील व्हील्स। तो यहाँ पर स्टील रहेगा, तो स्पाइक शायद ही रहे लेकिन स्टील रहेगा, अलॉय नहीं रहेगा। ठीक है। इसका वेट, तो ओला S1 Pro का वेट है 125 kg, S1 Air का वेट होने वाला है 109 kg। तो यहाँ पर जो वेट का डिफरेंस है ये किसी के लिए फायदेमंद होगा, जैसे कि अगर घर के बुजुर्ग या फिर जो थोड़े हल्का गाड़ी पसंद करते हैं उनके लिए ओला S1 Air अच्छा ऑप्शन हो सकता है ओला S1 Pro से। लेकिन फिलहाल एक ओला S1 Pro का जो वेट है वो एकदम लाइक रेप्लिका ऑफ अ स्कूटी है लगभग, तो आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, लेकिन ओला S1 Air में शायद आपको पता चले। ओला S1 Pro में आपको मिलता है सिंगल सस्पेंशन, बोथ मतलब सामने के में भी और पीछे में भी, जबकि ओला S1 Air में आपको दोनों तरफ डुअल सस्पेंशन मिलता है। तो यहाँ पर फिलहाल एक छोटा सा एडवांटेज है ओला S1 Air का मतलब कि नंबर ऑफ सस्पेंशन के मामले में, लेकिन मेरे को लगता है कि ओला S1 Air का ओला S1 Pro का जो नया अपग्रेडेड सस्पेंशन लाया गया फ्रंट फोर्क का या फिर पीछे का तो एग्जिस्टिंग जो है, तो वहां पर वो फिलहाल बेटर होगा ओला S1 Air के मुकाबले। तो उसके बाद हम लोग आते हैं हाइट पे। तो ओला S1 Pro का हाइट 5 मिलीमीटर ज्यादा है, मतलब 1160 मिलीमीटर है ओला S1 Pro का, और ओला S1 Air का है 1155 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर में शायद ही आपको कुछ पता चले, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के हाइट के बीच में। तो और एक छोटा सा डिफरेंस जो मेरे को अभी याद आया फिलहाल, वो है स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो ओला S1 Pro में आपको 1280x768 का रेजोल्यूशन मिलता है, जबकि आपको ओला S1 Air में मिलेगा 800x480। तो वहां पर एक डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस रहेगा दोनों का रेजोल्यूशन में। स्क्रीन का जो स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन में, बाकी स्क्रीन का साइज तो सेम है लेकिन रेजोल्यूशन में एक ह्यूज डिफरेंस मिलने वाला है। कुछ डिफरेंसेस है, मेजर डिफरेंसेस है ओला S1 Air और ओला S1 Pro के बीच में। तो ये सब के बेसिस में आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। फिलहाल मेरे हिसाब से ओला S1 Pro ही बेटर होगा। इसका मेन कारण मेरे को लगता है इसका जो मोटर है वो डिफरेंस, क्योंकि ओला, जैसे कि मैंने बोला है कि ओला S1 Pro में आपको मिड ड्राइव मोटर मिलता है और ओला S1 Air में आपको मिलता है हब मोटर। तो ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि ओला S1 का मेंटेनेंस थोड़ा कम रहेगा, उसका परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगा, जबकि ओला S1 Air में शायद मेंटेनेंस ज्यादा हो और परफॉर्मेंस कम हो। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से मैं शायद आप लोगों को बोलूं कि आप लोग ओला S1 Pro में जाओ या फिर आप ओला S1 में जाओ। अगर आपको सेम बजट में रहना है तो आप अगर थोड़ा सा रेंज में कॉम्पेंसेट कर लो तो आप ओला S1 में भी जा सकते हो। ये सब कुछ चीजें हैं, आप लोग दिमाग में रखिए। अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटी, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक का कुछ लेना चाहते हो तो ये सब आप दिमाग में रखिए और इसके बेसिस में आप लोग डिसीजन लीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से तो ओला S1 Pro ही आपके लिए बेटर है, या फिर ओला S1 Air के कंपैरिजन में। ओला S1 Air का थोड़ा प्राइस पॉइंट कम है, लेकिन फिर वही कि अगर उस प्राइस पॉइंट में उस रेंज में उस पावर में आपको जाना है तो शायद आप दूसरे बाइक्स भी प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि TVS iQube या फिर वो सब हो गया। लेकिन अगर आपको वो फीचर रिच या फिर वैसा कुछ चाहिए तो आप ओला S1 Pro में ही जाओ। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।